हाँ जी। तो क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। ये 10th सेशन है हमारा। प्रीवियस ईयर जो लास्ट 30 ईयर के एमसीक्यूज है उनका। हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि आज के सेशन के बाद हम 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके होंगे। लेकिन ये सिर्फ 200 क्वेश्चंस ही नहीं है, हम इनके एमसी जो बाकी के ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग हमने 500 प्लस क्वेश्चंस को इजीली जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और जब तक लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे तब तक काफी बड़ी मात्रा में आपके साथ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो डेली इसको रोज 8 बजे मंडे टू सैटरडे ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको ये जो है वो हेल्पफुल रह सके। अगर आप लाइव ज्वाइन करते हैं तो और भी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपको एक कंपटीशन मिलता है। बाकी इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से। इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा वातावरणीय परिस्थितियां म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है? तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 5%, अपेक्षिक आर्द्रता लगभग 95%, एक छायादार जगह या फिर एक तेज प्रकाश वाली जगह। इन 6 ऑप्शंस में से कौन से 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो आप बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइएगा ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले अपने को पूछा कहा गया है, अपन को पूछा गया है कि म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है। तो म्यूकर की हमें वृद्धि करवानी है, उसके लिए 3 अच्छी जगह ढूंढनी है आपको, जो कि इसके वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी हो। तो सबसे पहले म्यूकर को देख लेते। तो म्यूकर एक कवक है, और आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं, कि म्यूकर का जो अनुकूलन होता है, और उस अनुकूलन के लिए जो ताप की हमें आवश्यकता होती है वो 15 से 30 डिग्री के बीच होती है। 15 से 30 डिग्री के बीच इसके तापमान की आवश्यकता होती है कवक के अनुकूलन के लिए। म्यूकर का पूछा है, म्यूकर एक कवक है, तो तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 30 डिग्री। तो यहाँ पर तो आपका ए तो जरूर आएगा। ए किस किस में नहीं है? इसमें नहीं है, इसको काट दो। इसमें नहीं है, इसको काट दो। तो इन दो में से आपका राइट ऑप्शन होगा। अब जो अपेक्षिक आर्द्रता हमें चाहिए होगी, इसके लिए वो चाहिए होगी 95%। तो ए के साथ डी भी आएगा, इसमें डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर म्यूकर की वृद्धि करनी है तो तापमान 25 डिग्री, जो अपेक्षिक आर्द्रता है वो 95%, और एक छायादार जगह अपन को चाहिए होगी। ठीक है, तो ए, डी और ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन अनाज के पौधे के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है? एस्परजिलस, पेंसिलियम, फ्यूजेरियम या फिर कोलेट्रोट्राइकम? कोलेट्रोट्राइकम 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन कौन अनाज के पौधे के संचय के समय टॉक्सिन स्रावित करता है? ऑप्शन आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस क्या करता है? जो फ्लेवस कैंसर करने वाले कवक होते हैं ना, फ्लेवस कैंसर करने वाले कवक है, उनमें टॉक्सिन का उत्पादन संचय के समय करता है। तो यही हमें पूछा गया है कि पौधे के संचय के समय टॉक्सिन कौन स्रावित करता है या फिर उत्पादन करता है। तो एस्पार्जिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है? गेहूं का लूज समट, कॉन्सर्टेंट, जौ का आवर्त समट, आलू का मुलायम सड़न रोग। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ध्यान से सुनिएगा। बायोलॉजी, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अपन टाइम को बचा के बाकी के जो सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें अपन को यूटिलाइज करना है बायो में से टाइम बचा के।
तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने की, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इनको जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, इनको जल्दी अटेम्प्ट करेंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। अगर इनमें आप सोचने लग जाओगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। बायो आपकी ऐसी तैयार होनी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए तो बेसिकली बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए आपको। तो कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूलों द्वारा फैलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का लूज समट। गेहूं का लूज समट जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अनाज के जो दाने होते हैं ना, वो पाउडर बन जाते हैं, पाउडर सा बन जाता है। आपने देखा होगा गांव में तो घरों में अनाज रखते हैं हम बोरियों वगैरह में, या फिर एक टंकी में भर के रखते हैं। तो अगर हम काफी महीनों बाद उसे निकालें तो एक पाउडर सा निकलता है, तो उसे गेहूं का लूज समट रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड के निर्माण के समय CO2 निकलने से यह छिद्र युक्त हो जाता है, यह किसके द्वारा होता है? ब्रेड आपने देखा होगा छेद से होते हैं छोटे छोटे, वो कब होता है? जब उसमें से CO2 निकलती है। तो ये किसके कारण होता है? यीस्ट, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? बताइएगा। किसके कारण होता है? ये होता है आपका यीस्ट के कारण। यीस्ट के कारण ही होता है। जब ब्रेड का किण्वन किया जाता है यीस्ट के द्वारा, तो उसमें से क्या होती है? CO2 निकलती है और उसमें से छिद्र से बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद से बन जाते हैं। पादप अपघटक है मोनेरा तथा कवक, कवक तथा पादप, प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया या फिर एनिमेलिया तथा मोनेरा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा इस। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा और कवक। मोनेरा और कवक दोनों क्या है? दोनों पादप अपघटक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कवक के अधेसिव पैड पोषक के उत्तक को किसकी सहायता से भेदता है? कवक के अधेसिव पैड पोषक की उत्तक को किसकी सहायता से भेदता है? यांत्रिक दाब तथा एंजाइम, हुक तथा चूषक द्वारा, एंजाइम के द्वारा नरम करके, या फिर केवल यांत्रिक दाब द्वारा? किसके द्वारा भेदता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यांत्रिक दाब और एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? यांत्रिक दाब और एंजाइम दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? ये तो सोचना ही नहीं चाहिए यार, जल्दी आंसर कीजिए। क्या होगा? ग्लाइकोजन। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन ही तो है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गेहूं में ब्लैक रसट किसके द्वारा होता है? पॉक्सीनिया, म्यूकर, एस्पार्जिलस या फिर राइजोपस? गेहूं में ब्लैक रस्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना इसकी, गेहूं की पत्तियां होती है, उस पर भूरे रंग के स्पॉट बन जाते हैं ऐसे इस रोग में। ये होता किसके द्वारा? तो ये पक्सीनिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? पक्सीनिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? इथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन है वो मंड से किसके द्वारा होता है? सैक्रोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, एजेटोबैक्टर या फिर पेंसिलियम? इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखो, लैक्टोबैसिलस दिया गया है, ये तो दूध का जीवाणु है, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया गया है जेटोबैक्टर, ये क्या करता है? जो मुक्तजीवी नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका। पेंसिलियम क्या होता है? पेंसिलियम का ही स्रोत है, पेंसिलियम का ही सोर्स है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। और इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? सैक्रोमाइसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यीस्ट मदद करता है इथेनॉल के उत्पादन में, यीस्ट, ठीक है। यीस्ट, सैक्रोमाइसिस एक ही बात है।
तो यीस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर इसकी जगह यीस्ट भी होता तो भी बिल्कुल राइट आंसर होता। धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद है एस्पार्जिलस, एजोला, साल्विनिया या फिर म्यूकर। धान के खेत में पूछा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एजोला। एजोला ही क्यों है? क्योंकि एजोला में जो नीला हरा शैवाल होता है ना, एजोला में जो नीला हरा शैवाल होता है, कौन सा? एनाबेना। ठीक है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। उससे होता क्या है? उससे मृदा जो है वो उपजाऊ बनती है। मिट्टी क्या होती है? उससे उपजाऊ बनती है। एनाबेना क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता क्या है? मिट्टी उपजाऊ बनती है, और मिट्टी उपजाऊ बनेगी तो खेती अच्छी होगी। और यही पूछा गया है कि धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद कौन सा है, तो एजोला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव द्वारा धान की उपज बढ़ जाती है? एनाबीना, बैसिलस पोपिली, सस्बानिया या फिर बैसिलस पॉलीमैक्सा। अभी बता के हटाऊं? ठीक है, एनाबीना ही होगा यार। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, तो एनाबीना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, पक्सीनिया बनाता है यूरेडिया तथा एसिया गेहूं के पत्तों पर, यूरेडिया तथा टेलिया गेहूं के पत्तों पर, यूरेडिया तथा एसिया बारबारी के पत्तों पर, या फिर यूरेडिया तथा पिकीनिया बारबारी के पत्तों पर। बताइएगा। अभी बता के हटा था। पक्सीनिया क्या करता है? एक ब्लैक रस्ट की बीमारी पैदा करता है। किसमें करता है ब्लैक रस्ट की बीमारी? गेहूं में। तो बारबारी के पत्तों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ए और बी में से बताना है। पक्सीनिया बनाता क्या है? यूरेडिया तो बनाएगा ही बनेगा, उसके साथ एशिया बनाएगा या फिर टेलिया बनाएगा, ये बताइएगा। देखो, ये पक्सीनिया होता है ना, अपना चक्कर दो पोषक पर पूरा करता है। जो पहला पोषक होता है वो तो आपका होता है गेहूं, और दूसरा इसका पोषक होता है वो होता है बारबरी, बारबरी पौधा। और गेहूं के दो प्रकार के होते हैं, एक स्पोर होता है यूरिडोस्पोर और एक है टेल्यूटोस्पोर। दो प्रकार के स्पोर बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे पॉक्सीनिया क्या बनाता है इसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूरेडिया और टेलिया, गेहूं के पत्तों पर बनाता है, यूरेडिया बनाता है और टेलिया बनाता है। ठीक है, पॉक्सीनिया से होता क्या है? ब्लैक सल्ट रोग होता है, ब्लैक रस्ट रोग होता है, ब्लैक रस्ट। किस पर होता है? गेहूं के पौधे पर। दो लेवल होते हैं, लेवल याद रखिएगा, दो लेवल। पहला लेवल गेहूं के पौधे पर होता है, दूसरा बारबारी के पौधे पर। किस सूक्ष्म जीव का उपयोग साइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? पेंसिलियम साइट्रिनम, एस्पार्जिलस नाइजर, राइजोपस निग्रिकेंस या फिर लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। जो इसका आंसर है ना, उसे पादप जगत का गिनी पिग कहते हैं। पादप जगत का गिनी पिग कहते हैं, जो इसका आंसर है। पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग करके साइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, यानी कि किस जीव से साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन होगा एस्पार्जिलस नाइजर। एस्पार्जिलस नाइजर का उपयोग करके क्या होता है? साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, या फिर शर्करा का किण्वन भी इसी से होता है। शर्करा का जो किण्वन होता है वो भी इसी से हो जाता है, एस्पार्जिलस नाइजर से। ठीक है, और इसे पादप जगत का गिनी पिग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किसकी औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है?
लो फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। यहाँ पर का ग्लूकोज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गई आपकी एल्कोहल। तो इसका एल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इथेनॉल। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का उपयोग इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। शायद एक या फिर दो सेशन पहले हमने ये पढ़ा भी था, ठीक है। बनता कैसे है उसका फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं। C6H12O6 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये जो है वो रिलीज हो जाती है CO2। नेक्स्ट माइकोराइजा है, एक सहजीवी संगठन है जो पादप जड़ों तथा कुछ कवकों के बीच में होते हैं। एक संगठन जो शैवालों तथा कवक के बीच होते हैं। एक कवक है जो कि पौधे के जड़ में परजीविता प्रदर्शित करते हैं। या फिर एक संगठन है जो कि राइजेबियम तथा मटरकुल के पौधों की जड़ों में होते हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ये सहजीवी संगठन है एक जो कि पादप जड़ों तथा कुछ कवक के बीच में होता है। पादप जड़ों और कुछ कवक के बीच में होता है। शैवाल तथा कवक के संगठन को हम लाइकेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो अल्कोहल के किण्वन में उपयोग होते हैं। स्यूडोमोनास, पेंसिलियम, एस्पार्जिलस या फिर सैक्रोमाइसिस। एस्पार्जिलस हम पढ़ चुके हैं। पेंसिलियम भी मैंने बता दिया था, पेंसिलियम का इस सोर्स है। स्यूडोमोनास और सैक्रोमाइसिस में बता दीजिए। अभी पढ़ाया था ना दो दो क्वेश्चन पहले, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। तो यही अल्कोहल ही पूछा गया आपको, इथेनॉल। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोचने की बात ही नहीं है। इनमें से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है? जड़ों में गांठ उत्पन्न करने वाली बीमारी को बोला गया है मिलाडोगाइन जेवेनिका। बाजरे के समट की बीमारी को बोला गया है टेलिस्फोरिम पेंसिलेरी। जौ का आच्छित समट यूस्टिलेगा न्यूडा। और आलू के देर वाला अंगमारी को बोला गया है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो का आच्छित समन है ना, वो यूस्टिलिगो न्यूडा द्वारा नहीं होता, ये यूस्टिलिगो हार्डी द्वारा होता है। यूस्टिलिगो हार्डी द्वारा होता है, यूस्टिलिगो न्यूडा द्वारा नहीं होता। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाह्य रूप से बीज होते हैं ना, उनके द्वारा ये बीमारी उत्पन्न होती है। पोषक पौधे द्वारा कवक के संक्रमण से बचने के लिए जो रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। फाइटोटॉक्सिन, पैथोजन, फाइटो एलेक्सिनियस या फिर हार्मोन। संक्रमण से बचने के लिए, अब संक्रमण से बचने के लिए बनेगी तो ये क्या बनेगी? ये आपकी एंटीबायोटिक बनेगी। कोई एंटीबायोटिक ही बनेगी जब संक्रमण से बचने के लिए बन रही है। तो इनमें एंटीबायोटिक ढूंढ लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फाइटो अलेक्सिनस। फाइटो अलेक्सिनस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एंटीबायोटिक पदार्थ है जो क्या करता है, पौधों द्वारा कवक को संक्रमण से बचाता है। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, श्वेत कीट रोग किसके द्वारा होता है? क्लेविसेप्स, अल्टर अल्टरनेरिया, फाइटोफथोरा या फिर एल्ब्यूगो कैंडिडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है यूस्टेलिगो द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे समट कहते हैं क्योंकि ये अनाजों पर परजीवी होती है, इसके माइसीलियम काले होते हैं, ये बीजाणुओं का सूटी पिंड बनाते हैं, या फिर संक्रमित जो भाग है वो पूर्णतः काला हो जाता है। राइट आंसर बताइएगा। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो संक्रमण भाग है, संक्रमित भाग है, वो पूर्णतः काला हो जाता है। ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। आज मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है ताकि आपकी स्पीड बने, तो इसी हैबिट को लाइए, इसी हैबिट से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ, तो इतना टाइम तो आपको वहीं मिल जाता है, उसके बाद भी मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, तो इसी टाइम के थ्रू आप चलिए, क्योंकि आपको बायो से फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी टाइम बचाना है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा है, और हो सके तो यार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।